हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है, इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोग इस पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। सेकंड चीज, जब भी आप पीएचपी के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाओगे और उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे आपको एक्सेस मॉडिफायर वाला फीचर भी यूज करना पड़ेगा। सो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। एक चीज और है, बहुत से लोग इस फीचर को एक्सेस मॉडिफायर्स बोलते हैं, बहुत से लोग इसको एक्सेस स्पेसिफायर्स भी बोलते हैं। सो दोनों में से कुछ भी आपसे पूछा जाए, आपको सेम आंसर देना है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीजें होती हैं। ऑलराइट, अच्छा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा एक्सेस मॉडिफायर्स होते क्या है, ये किस काम में आते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। जितने भी इसके टाइप होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 95 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। उसके बाद एक प्रोजेक्ट भी आएगा। इवन ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन, प्रोजेक्ट, डेटाबेस कनेक्शन, उप्स, एडवांस पीएचपी, बेसिक पीएचपी, प्रोसीजरल पीएचपी, सब कुछ देखने को मिलेगा। सो ये प्लेलिस्ट डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाली है पीएचपी के इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर भी, पीएचपी की जॉब में भी और आपके प्रोजेक्ट के अंदर भी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, पूरी प्लेलिस्ट देखना। ऑलराइट, अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि एक्सेस मॉडिफायर्स होते क्या है। देखो, एक्सेस मॉडिफायर्स डिसाइड करते हैं कि हमारी क्लास के मेथड्स और प्रॉपर्टीज कहां कहां कॉल किए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। यही डिसाइड करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स डिसाइड करते हैं कि हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स कहां कहां पर कॉल करे जा सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि कहां कहां कॉल करने का क्या मतलब होता है। कोड के अंदर ही तो कॉल करेंगे और कहां पे कॉल करेंगे। देखो, कोड के अंदर भी जब आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हो ना, तो उसके अंदर भी आपके एक्सेस जोन बन जाते हैं। कौन से मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि हम लोग एक क्लास बना सकते हैं, उसके अंदर मेथड्स डिक्लेयर होते हैं, उनको इनहेरिट भी कर सकते हैं। आपको सारी चीजें पता है जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर देखा था। लास्ट वाला पार्ट हमारा कौन सा था, इनहेरिटेंस के ऊपर था। ये वाला पार्ट देख लेना अगर आपको इनहेरिटेंस वगैरह के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो। ठीक है, तो तीन जोन कौन से होते हैं। पहली चीज, मान लो आपने एक मेथड बनाया और क्लास के अंदर उसको बस आप लोग क्लास के अंदर ही एक्सेस करना चाहते हो, क्लास से बाहर उसको एक्सेस ही नहीं करना चाहते। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने यूजर ऑथ नाम से एक क्लास बनाई, इसके अंदर जो लॉगिन वाला फंक्शन है ना, आप इसको इसके अंदर यूज करना चाहते हो। यहाँ पे यूजर ऑथ के अंदर 20-25 फंक्शन हो रहे हैं, बहुत सारा कोड लिखा हुआ है और इस लॉगिन वाले फंक्शन को बस इसके अंदर ही यूज करना चाहते हो। राइट, एक तो ये हो गया जोन हमारा। सेकंड जोन क्या होता है कि जो हमने ये वाला फंक्शन बनाया ना लॉगिन वाला, इसको आप कहीं पे भी एक्सेस कर लो। मान लो कि इस वाली क्लास के अंदर, इसे दूसरी क्लास के अंदर, तीसरी क्लास में कहीं भी एक्सेस कर लो, कोई रोक टोक नहीं है। दो तरीके हो गए। थर्ड तरीका ये होता है कि जो आपने मेथड बनाया है उसको उस सेम क्लास के अंदर और उस क्लास को एक्सटेंड कर रही है, इनहेरिट कर रही है उस क्लास के अंदर, यानी कि लॉगिन वाला फंक्शन इस क्लास के अंदर एक्सेस हो पाएगा और जो स्टूडेंट वाली क्लास है इसके अंदर एक्सेस हो पाएगा। अगर मान लो कि मैंने टीचर्स वाली क्लास में एक्सटेंड नहीं कर रखा, तो लॉगिन वाले फंक्शन को हम लोग इसमें यूज नहीं कर सकते और जो बाहर है इससे, उससे बाहर भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो तीन जोन बन गए हमारे। फिर से मैं आपको बता देता हूं, एक तो ओनली क्लास के अंदर पहला जोन ये होता है, दूसरा होता है कि कहीं पे भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तीसरा होता है कि करंट क्लास जो हमारी ओनली क्लास है उसके अंदर और जो उसे इनहेरिट हो रही है उसके अंदर। ठीक है, तो हमारे तीन जोन होते हैं और इन्हीं तीन के बेस पे ऊपर हमारे तीन एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। पहले होते हैं हमारे प्राइवेट, कि आपने एक फंक्शन बनाया, उसको आप लोग बस उसी क्लास के अंदर एक्सेस करना चाहते हो, वो आपने उसके लिए एक्सेस मॉडिफायर डिक्लेयर कर दिए, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइवेट फंक्शंस या प्राइवेट प्रॉपर्टीज। एक होते हैं कि आपने आपके मेथड्स और प्रॉपर्टी डिक्लेयर करे, उनको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, उनको क्या बोलेंगे, पब्लिक मेथड्स और प्रॉपर्टीज। तीसरे क्या होते हैं कि आप उनको करंट क्लास में यूज कर सकते हो और जो उसे इनहेरिट होंगी उनमें यूज कर सकते हो, तो उसको बोलेंगे प्रोटेक्टेड मेथड्स और प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, अब हमने तीनों समझ लिए। आई होप आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी, नहीं आई कोई बात नहीं, अब आपको और डिटेल में आएगी जब मैं प्रैक्टिकल इसमें करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो इस फाइल को तो मैं कर देता हूं यहां पे बंद। हाँ, अगर आपने इनहेरिटेंस वाला पार्ट नहीं देखा ना, तो एक बार के लिए वो देख के यहां पे आना, आपको प्रोटेक्टेड वाली चीज समझ में आ जाएगी। अदरवाइज बिना इनहेरिटेंस के प्राइवेट और पब्लिक, ये दोनों चीजें तो आपको आएंगी आराम से समझ में, प्रोटेक्टेड वाली चीज आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाली। राइट, बिना इनहेरिटेंस के, तो वो एक बार के लिए देख लेना, वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल ही जाएगी। ठीक है जी, अब कोड के ऊपर चलते हैं। मैंने एक्सेस मॉडिफायर्स नाम से एक कह सकते हो फाइल बना रखी है। सो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक मैंने क्लास बनाई जिसका नाम है टीचर्स। राइट, टीचर्स नाम से मैंने एक क्लास बनाई। इसके अंदर मैंने मान लो एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम है अभी के लिए फंक्शन
क्वेश्चन पेपर्स इस तरीके से, ठीक है। मैंने ये फंक्शन बना दिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया, जस्ट अभी मैं ऐसा तो है नहीं कि वहां पे क्वेश्चन पेपर ही डाल दूंगा, जस्ट मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर फॉर स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब क्या हुआ कि इस क्लास का मैंने बना लिया एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैंने रखा $T1, राइट। और यहाँ पे टीचर्स, न्यू टीचर्स नाम से इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट। तो अब क्या है, मैं यहाँ पे $T1 ये करता हूं और यहाँ पे कर देता हूं क्वेश्चन पेपर्स और इसको मैं कॉल करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, क्वेश्चन पेपर फॉर स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हो ये पब्लिकली एक्सेस हो रहा है, ये कहीं पे भी एक्सेस हो रहा है, बट मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन पेपर वाला मेथड है ना बस इस क्लास के अंदर ही जाए, इससे बाहर ना जाए। अभी क्या है, ये पब्लिक मेथड होता है, बाय डिफॉल्ट भी पब्लिक होता है कि पब्लिक कीवर्ड लगा देंगे तो भी पब्लिक होता है मेथड पीएचपी के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा सबसे ये वाला है ना पब्लिक वाला एक्सेस मॉडिफायर, ये बाय डिफॉल्ट अप्लाई होता है इसके ऊपर, बाय डिफॉल्ट ये होता है और यहाँ पे लिख दोगे तो भी वही चीज रहेगी। तो इसको अभी के लिए हम लोग पब्लिकली एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं नहीं चाहता कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो टीचर की क्लास में से पब्लिकली एक्सेस हो। हम लोग क्या करेंगे कि टीचर्स के पास ही रहें वो। इसके जो दूसरे मेथड्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम है एग्जाम, राइट, कि इसके अंदर तो हम लोग इस मेथड को यूज कर पाए एग्जाम के अंदर अगर हमें जरूरत है तो, बट इससे बाहर ना कर पाए, ठीक है। तो ये चाहते हैं, तो अभी के लिए तो एक्सेस हो रहा है तो ये पब्लिक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिख दूंगा प्राइवेट, मैंने प्राइवेट लिख दिया। तो अब ये क्वेश्चन पेपर हो गया प्राइवेट। अब इसको आप लोग इस क्लास के बाहर, ये क्लास है ना इसके बाहर इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। कोशिश करके देखते हैं। इसने क्या बोला, अनकोट एरर कॉल टू प्राइवेट मेथड, ठीक है, फ्रॉम द ग्लोबल स्कोप, और वो अलाउड है नहीं, ठीक है, बिकॉज ये प्राइवेट मेथड है ना, इसको हम लोग कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे ठीक है, आपने बोला कि ये प्राइवेट बना दिया हमने, इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। यहां पे तो एक्सेस करके दिखा दो कि क्लास में एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल यहां पे करके दिखा दूंगा मैं आपको। सिंपली आपको लिखना है $this और यहां पे लिखना है क्वेश्चन पेपर, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे ये वाला जो मेथड है एक्सेस हो गया, ऑलराइट। और इसका जो भी आपको यहां पे यूज करना है वो कर सकते हो। अब ये मान कैसे लें कि ये काम भी कर रहा होगा, मैं एग्जाम वाला होता है ना, इसको मैं यहां पे निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखो ये आराम से कॉल हो गया, इसके अंदर एग्जाम हमने बाहर से कॉल कर लिया, क्वेश्चन पेपर हमने यहां पे कॉल कर लिया। अब आप एक क्वेश्चन और पूछोगे कि ये आपने क्या करा, तो इसके प्राइवेट बनाने का फायदा क्या है। इसका कोई फायदा ही नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ फायदा किस तरीके से हो सकता है। अभी मैंने इसका यूज करा, मान लो ये रिटर्न कर रहा था यहां से कुछ वैल्यू, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं लिखते हैं हम लोग, यहां पे लिख देते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया, ये यहां से रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसको डायरेक्टली बाहर से कोशिश करता यहाँ पे कॉल करने की, एको करता, तो ये तो कॉल हो नहीं रहा था यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आएंगे तो देखो इसने तो एरर दे दिया। हाँ, इसको यहाँ पे लिखा देता हूँ इस तरीके से, एरर दे दिया, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशन वगैरह तो यूज कर सकते हैं ना, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इफ $this क्वेश्चन पेपर्स इक्वल टू, ये क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए हम लोग कुछ लगा सकते हैं, एको डू समथिंग, ठीक है, इस तरीके से। एल्स हम लोग यहां पे लगा सकते हैं, एल्स एको डू एल्स, इस तरीके से, राइट। और यहां पे हम लोग जब अब एग्जाम को चेक करेंगे, एग्जाम को यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। अगेन यहाँ पे कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया है यार, एक्चुअली मैं जेएस के साथ भी काम करता हूँ, सेमीकोलन वगैरह कई बार भूल जाता हूँ। देन इसने क्या बोला, तो गलती से प्रॉपर्टी को कॉल कर रहे हैं। हाँ सही बात है, ये मेथड है ना तो इसको प्रॉपर्टी तो है नहीं है। अब इस तरीके से देखते हैं, अब इसने बोला डू समथिंग। सो इस तरीके से ये जो मेथड बना ना, इसको हम लोग यहाँ पे किसी और तरीके से यूज कर सकते हैं लॉजिक वगैरह के लिए, ठीक है। बट इसको बाहर हम लोग कॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये बाहर कॉल नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे देखो इसने फिर से वही वाली चीज दे दी। तो ये होते हैं हमारे प्राइवेट फंक्शंस, राइट। और ये है हमारा पब्लिक फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट भी पब्लिक लगा दूंगा ना, राइट, और या फिर मैं नहीं भी लगाऊंगा तो भी बाय डिफॉल्ट इसका जो एक्सेस मॉडिफायर होगा वो पब्लिक ही होगा और ये प्रॉपर्ली काम कर भी रहा है, ठीक है। तो दो चीजें देख ली हम लोगों ने। क्या क्या चीजें देख ली है,
प्राइवेट और पब्लिक। अब प्रोटेक्टेड वाला क्या फंडा है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा, लगा दिया पब्लिक, और यहाँ पे लगा दिया मैंने फंक्शन एक और करके, पब्लिक नहीं लगाया मैंने, अभी के लिए कुछ नहीं लगाया मान लो, ठीक है। और मैंने लगा दिया यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने एको कर दिया ऑल स्टूडेंट्स मार्क्स, यहाँ पे निकाल दिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑल स्टूडेंट मार्क्स आ गया। बट मान लो कि हम चाहते हैं कि जो ऑल स्टूडेंट मार्क्स है ना वो बाद में रिलीज हो, अभी तो एग्जैक्ट रिजल्ट आया नहीं है, राइट। तो बट इसको जो प्रिंसिपल है या फिर जो दूसरी मैनेजमेंट है या फिर कोई और है वो इसको देख पाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर प्राइवेट बनाएंगे तो क्या होगा, अगर मैं इसको प्राइवेट बना दूंगा तो बस टीचर ही एक्सेस कर पाएगा और कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, राइट। बट मैं इसको कर देता हूं प्रोटेक्टेड, यहां पे। अब अगर आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे स्टूडेंट मार्क्स को, तो आप इसको नहीं कर पाओगे। ये बताता है कि प्रोटेक्टेड मेथड को आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हो जो कॉल नहीं हो सकता। आप बोलोगे कि तो फिर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के अंदर फर्क क्या हुआ, मैं आपको फर्क बताता हूं। आपने एक और क्लास बनाई यहां पे, लेट्स से मैनेजमेंट क्लास, मैनेजमेंट नाम से, राइट। राइट, और इसको हम लोग एक्सटेंड्स कर सकते हैं टीचर वाली क्लास से। तो मैंने यहां पे क्या करा, टीचर्स वाली जो क्लास है इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब अगर मैं इसके अंदर इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा ना तो मैं एक्सेस कर पाऊंगा। मान लो कि मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया और यहाँ इसका नाम रखा रिव्यू एग्जाम्स, राइट, कि एग्जाम्स कैसे गए ये मैनेजमेंट रिव्यू करना चाहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डॉलर दिस, इसके बाद में स्टूडेंट मार्क्स, ये हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। और अगेन इसको हम लोग डायरेक्टली यहां से कॉल कर पाएंगे। मुझे क्लास मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मैं क्लास को लिख रहा हूं $m1 इक्वल टू न्यू मैनेजमेंट नाम से क्लास बनाई, राइट। इसके अंदर मैंने क्या गड़बड़ कर दी अब, राइट, अब ठीक है, राइट। और अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे m1 लिखूंगा और इससे मैं जो एग्जाम वाले रिव्यू है वो कॉल हो जाएंगे हमारे। तो वापस से हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखो ऑल स्टूडेंट मार्क्स अब एक्सेस हो गए। सो अगर मैंने यहाँ पे क्या करा था, अगर मैं टीचर्स वाली क्लास का डायरेक्टली, ये प्रोटेक्टेड था ना, अगर मैं इसको डायरेक्टली बाहर एक्सेस करने की कोशिश करा तो वो नहीं हो रहे थे। रीजन बीइंग ये हमारा ग्लोबल स्कोप था, तो कहीं भी थी। बट जो मैनेजमेंट था वो इस टीचर वाली क्लास को इनहेरिट कर रहा था यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड की वजह से। तो इसी वजह से जो हमारा ये वाला स्टूडेंट मार्क्स वाला था ना, ये यहाँ पे एक्सेस हो सकता है, इससे बाहर एक्सेस नहीं करा जा सकता, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे T1 से कर रहा था, तो क्या आ रहा था मुझे यहाँ पे कि प्रोटेक्टेड मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सॉरी, ये तो है ही नहीं इसके अंदर स्टूडेंट मार्क्स वाला, इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे थे, राइट। तो इसने प्रोटेक्टेड मेथड बोला था। प्रोटेक्टेड मेथड कहाँ पे एक्सेस होता है, क्लास के अंदर, और उसके जो चाइल्ड क्लास होती है यानी कि जिसको इनहेरिट कर रही होती है उसके अंदर एक्सेस होता है। सो इसी वजह से हम लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका एक हमने चाइल्ड क्लास बनाई, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और बाद में इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है एक्सेस मॉडिफायर्स का या फिर एक्सेस स्पेसिफायर्स का। इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और इंटरव्यू क्वेश्चन, एक्सेस जोन कौन से होते हैं, कितने टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बाय डिफॉल्ट हमारे कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स अप्लाई होते हैं। तो आप बोलोगे फंक्शंस के ऊपर बाय डिफॉल्ट पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स अप्लाइड होते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।